हेलो गाइस, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन टिप्स लाता रहता हूँ। ठीक है, तो आज भी एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन टिप्स लेकर के आया हूँ। तो आप बने रहिए मेरी इस वीडियो में। अगर आप मेरी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, तो आपका ही फायदा होगा। आपके ही फायदे के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब वीडियो शुरू किया जाए। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि सबसे अब आ रही है 13 सितंबर। अगस्त हो गया ख़त्म। 13 सितंबर की जो डेट आने वाली है उसको क्या है, जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, ठीक है, जितने हमारे ड्राइवर भाई हैं और जितने भी प्राइवेट व्हीकल चलाने वाले हैं, कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले हैं, अब उनका क्या होगा। जितने भी भारी चालान कटे हुए हैं, चाहे वो हल्के चालान कटे हुए हैं, चाहे वो भारी चालान कटे हुए हैं, उन लोगों को अब सरकार ने बहुत ही रियायत दे दी है। रियायत ये दी है कि 13 सितंबर को अब लोक अदालत लगने जा रही है। जी हाँ, अब 13 सितंबर को लोक अदालत लगने जा रही है आपके जिले में। अब जिला आपका, चाहे वो जैसे मेरा जिला बुलंदशहर है, चाहे आपका जिला कानपुर हो, चाहे बदायूं हो, चाहे एटा हो, चाहे कन्नौज हो, सॉरी कन्नौज जिला नहीं है, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो इलाहाबाद क्यों ना हो, ठीक है, वो यूपी का कोई भी जिला हो, उसमें 13 सितंबर को 2025 को लोक अदालत लगने जा रही है। समय रहेगा 10 बजे से शाम 5 बजे तक। जज साहब बैठेंगे और जज साहब बैठ करके आपके जो चालान हैं उनका निस्तारण करेंगे कम से कम रुपीज में। जैसे मान लो आपका चालान कटा हुआ है 10,000 का, तो 10,000 की जगह पर वो 5,000 का भी हो सकता है, 4,000 का भी हो सकता है। ये जज साहब के ऊपर है। अब आप डॉक्यूमेंट लेकर के, सारे कागजात लेकर के, जैसे आरसी, लाइसेंस, इंश्योरेंस और पोल्यूशन, ये 4 चीज हो गई गाड़ी की, ठीक है, और गाड़ी की फिटनेस, ठीक है, ये सारा सबूत आपको दिखाना पड़ेगा कोर्ट में जाकर के और जज साहब के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम ये है कि जिन भाइयों ने बैंक से लोन ले रखा है, आया बात समझ में, जिन भाइयों ने बैंक से लोन ले रखा है और लोन अभी तक उन्होंने भरा नहीं है और उस लोन को भरा नहीं है और लिए 5 साल हो गए, ठीक है, तो क्या होता है इस स्थिति में, लोन बैंक जो है, जो लोन लेने वाले होते हैं उनकी आरसी काट देता है। चाहे वो कितने ही रुपए का आपने लोन क्यों ना लिया हो, उसकी आरसी काट देंगे और आरसी काटने के बाद आप उस लोन को माननीय न्यायालय में प्रेषित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मैंने इतना लोन लिया है सर, और सर मैं गरीब हूँ, ऐसे ऐसे करके आप उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि सर मैं गरीब हूँ बहुत ज़्यादा और ये लोन में भरने में असमर्थ हूँ, ये लोन मैं नहीं भर पाऊँगा सर, तो आप मुझ पर अपनी मतलब दया दृष्टि रखें। तो जज साहब के सामने आपको ऐसे ऐसे पेश होकर के कुछ ऐसे कहना है, तो वो देखो जितने का आपका लोन होगा वो उसमें बहुत ही रियायत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। जो रियायत हो आप उसको भरिए और बस आ जाइए। तो है ना सेटलमेंट की बात। तो वहाँ पर आपका जो लोन वगैरह है, सारा काम, सारी चीज आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब केस कोई छोटा मोटा केस हो, चाहे वो केस का, जैसे कोई केस लगा रखा है किसी ने, वो केस चल रहा है, कोई छोटा मोटा केस है उससे संबंधित है, ठीक है, तो वो छोटा मोटा केस भी निपट जाएगा। ठीक है, माननीय न्यायालय में वो 13 सितंबर को लगने जा रही है। कृपया आप ध्यान दें, 13 सितंबर सन 2025 को आपके अपने जिले में लोक अदालत लगने जा रही है। ठीक है, तो आप इस पर बिल्कुल मतलब आप अपने पास पैसों का पूरे तरीके से पैसों का प्रबंध कर लें
और वहाँ पर अपनी नियर बाई जो जिले की लोक अदालत है वहाँ चले जाएं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोले तो जिले की जो कोर्ट होती है वहाँ चले जाएं और वहाँ जाकर के आपका जैसे कोई केस लगा हुआ है, छोटा मोटा केस का निस्तारण हो जाएगा। आपने बैंक से लोन ले रखा है, 5 साल हो गए हैं आपके लोन को लिए और आपने भरा नहीं है, उसकी आरसी कट गई है, तो वहाँ पर जा कर के माननीय न्यायालय में वो कम हो जाएगा और आप उसे भी भर सकते हैं। तीसरा, अगर आपका कोई भी चालान कटा हुआ है या तो वो ARTO ने काटा है, ठीक है, जैसे RTO वगैरह काट देते हैं चालान, रोड पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका चालान काट दिया तो वो काट दिया, उसके बावजूद भी गहरा चालान काट दिया, भारी चालान काट दिया या कम का काटा है, अब वो न्यायालय में पहुंच गया है तो आप उसे भर सकते हैं। RTO ऑफिस में भी पहुंचा हुआ चालान, ठीक है, ध्यान दें, ये नहीं है कि अदालत में पहुंचा हुआ है, अदालत में पहुंचा हुआ है वो भी, और जो RTO पहुंचा हुआ है वो भी चालान आप भर सकते हैं, ठीक है। RTO पहुंचा हुआ है या कोई ट्रैफिक वायोलेशन का है, ठीक है, लाल बत्ती, ट्रैफिक वायोलेशन, अदर बहुत सारे चालान हैं, इसमें अलग अलग हिसाब से वायोलेशन जो होते हैं उसके हिसाब से। तो आप अपनी कोर्ट जाइए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगती है वहाँ जाइए और आराम से अपने चालान को पे कीजिए और सारे चालान सफाया कर दीजिए। और आपको एक और चीज़ पता होगी, 5 चालान जिसके हैं ना, जिसके 5 चालान है, एक नियम और निकाल दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि अगर आपके 5 चालान हैं, 5 चालान के बावजूद आपकी गाड़ी सीज हो सकती है और आरसी आपकी गाड़ी छिन सकती है और आरसी सीज हो सकती है, इतना ध्यान रखना। इसलिए 5 चालान बिल्कुल ना करें और जो चालान हो उसे सारे को ख़त्म करें, क्लियर करें। बस मैंने आपको ये जानकारी दे दी, करना आपको है, मुझे नहीं करना है। आपको जाना है अपनी कोर्ट में जा कर के जो भी चालान हो उसे ख़त्म करवाओ, क्लियर करवाओ जा कर के, और अपनी दिमाग की टेंशन को करो अलविदा और ख़त्म, ठीक है दोस्तों। और ये जानकारी लगी कैसी? अगर जानकारी बढ़िया लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, जिनको पता भी नहीं है इसके बारे में उनको भेजो ये वीडियो कि भाई आपका चालान कटा हुआ है, ये लोक अदालत लगेगी इतनी तारीख को, और आप जा करके इसको भरिए। अगर आपका नहीं है चालान तो आपके दोस्त का होगा, किसी का ग्रुप में भेज दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो लव यू, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और फिर से आऊँगा एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।